गौतम बुद्ध और एक राजा की खोज, दुखों से मुक्ति की सच्ची राह। आई दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं VAS मोटिवेशनल 666 चैनल में। इस कहानी के उद्देश्यों पर पालन किया तो आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। चलिए दोस्तों, खाने शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक बार एक बहुत बड़ा राजा था। उसके पास धन था, दौलत थी, सेना थी, महल थे, हर वो चीज थी जो एक इंसान चाह सकता है। लेकिन फिर भी वह भीतर से दुखी था। वह रोज अपने मंत्रियों से पूछता, मुझे चैन क्यों नहीं मिलता, मुझे संतोष क्यों नहीं होता। मंत्रियों के पास कोई जवाब नहीं था। उन्होंने कई वैद्य बुलाए, कई विद्वान बुलाए, लेकिन कोई भी राजा की बेचैनी का इलाज नहीं कर सका। एक दिन एक बूढ़ा साधु दरबार में आया। उसने राजा से कहा, महाराज, आपकी पीड़ा का इलाज एक ही व्यक्ति कर सकता है, और वह हैं सिद्धार्थ गौतम, जिन्हें आज लोग बुद्ध कहते हैं। राजा ने तुरंत सैनिकों को भेजा कि बुद्ध को दरबार में बुलाया जाए, लेकिन सैनिकों ने लौटकर कहा, बुद्ध किसी के बुलावे पर नहीं जाते। वे केवल उन्हीं को उपदेश देते हैं जो स्वयं चलकर उनके पास जाते हैं और ज्ञान की याचना करते हैं। यह सुनकर राजा स्वयं चल पड़ा। अपने ऐश्वर्य, तामझाम और आराम को छोड़कर वह उस जंगल की ओर गया जहां बुद्ध ठहरे हुए थे। वहां पहुंचकर उसने देखा, एक आम के पेड़ के नीचे बुद्ध ध्यान में लीन बैठे हैं। चारों ओर शांति थी। लोग चुपचाप बैठे थे। कोई ध्यान कर रहा था, कोई बुद्ध की बातें सुन रहा था। राजा कुछ देर वहीं बैठा रहा। फिर वह बुद्ध के पास गया और बोला, प्रभु, मैं एक राजा हूं। मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मेरे मन में बेचैनी है, दुख है। कृपया मुझे बताइए कि इसका कारण क्या है। बुद्ध ने उसकी आंखों में देखा और धीरे से पूछा, क्या तुम सच में जानना चाहते हो या केवल जवाब सुनकर लौट जाना चाहते हो। राजा बोला, प्रभु, मैं सच में जानना चाहता हूं, तभी तो अपना सारा ऐश्वर्य छोड़कर यहां आया हूं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक है, पर पहले मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, उसके बाद तुम खुद ही उत्तर पालोगे। बुद्ध की कहानी, 3 सत्य और एक समाधान। बुद्ध ने कहा, एक बार एक गांव में एक महिला थी। उसका बेटा बहुत बीमार हो गया था। उसने हर जगह से दवा मंगवाई, वैद्यों से इलाज कराया, पर उसका बेटा बच नहीं सका। उसकी ममता हार नहीं मानी। वह अपने बेटे के मृत शरीर को गोद में लेकर पूरे गांव में घूमने लगी। वह लोगों से कहती, मेरा बच्चा मरा नहीं है, मुझे कोई ऐसी दवा दो जिससे वह ठीक हो जाए। लोगों ने उसे बुद्ध के पास भेजा। वह महिला बुद्ध के पास पहुंची और बोली, महाराज, आप सब कुछ कर सकते हैं, कृपया मेरे बेटे को भी जीवित कर दीजिए। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, ठीक है, मैं तुम्हें दवा दूंगा, लेकिन पहले तुम गांव में जाओ और ऐसे घर से सरसों के बीज लेकर आओ जहां आज तक किसी की मृत्यु ना हुई हो। महिला उत्साह से उठी। वह एक एक घर का दरवाजा खटखटाने लगी। हर कोई सरसों के बीज देने को तैयार था, लेकिन जब वह पूछती, क्या इस घर में कभी किसी की मृत्यु हुई है, तो जवाब मिलता, हां, मेरे पिता की, मेरी मां की, मेरे बेटे की, मेरी बहन की। पूरा दिन बीत गया। महिला एक भी ऐसा घर नहीं ढूंढ सकी जहां मृत्यु ने दस्तक न दी हो। थक हार कर वह बुद्ध के पास लौटी और बोली, प्रभु, अब मुझे समझ आ गया है, मृत्यु से कोई नहीं बचता, हर किसी को एक दिन जाना ही होता है। बुद्ध बोले, यही पहला सत्य है, जीवन में मृत्यु निश्चित है। दूसरा सत्य यह है, जो कुछ भी आज है वह नश्वर है। और तीसरा सत्य यह है, दुख से मुक्ति का रास्ता है, और वह रास्ता है अपने मन को जानना, लालच को छोड़ना, क्रोध को मिटाना, मोह को त्यागना। राजा चुपचाप बैठा था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, प्रभु, अब मैं समझ गया हूं, दुख मेरे भीतर से है, बाहर से नहीं। बुद्ध बोले, तुमने बहुत कुछ पाया है, लेकिन खुद को नहीं पाया। जब तक मनुष्य खुद को नहीं जानता, तब तक उसे सच्चा सुख नहीं मिल सकता। राजा ने पूछा, क्या इसका कोई रास्ता है। बुद्ध ने कहा, हां, रास्ता है। मैं तुम्हें 8 बातें बताता हूं। यदि तुम इन्हें अपने जीवन में अपनाओ तो तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। 1. सम्यक दृष्टि, जीवन को सही नजरिए से देखना। 2. सम्यक संकल्प, गलत इच्छाओं का त्याग करना। 3. सम्यक वाणी, सत्य बोलना, अपशब्दों से बचना। 4. सम्यक कर्म,
अच्छे और करुणा से भरे कर्म करना। 5वां सम्यक आजीविका, ईमानदारी से जीवन यापन करना। 6 सम्यक प्रयास, बुरे विचारों से बचना और अच्छे विचारों को बढ़ाना। 7 सम्यक स्मृति, हर पल सचेत और जागरूक रहना। 8 सम्यक समाधि, मन को एकाग्र करना और ध्यान में स्थिर रहना। बुद्ध ने कहा, अगर तुम इन मार्गों पर चलोगे तो तुम न केवल अपने दुख को समाप्त कर सकोगे बल्कि दूसरों के लिए भी दीपक बन सकोगे। राजा ने सिर झुका दिया। उसने कहा, प्रभु, अब मैं जान गया हूं कि दुख का कारण क्या है और शांति का रास्ता क्या है। उस दिन से राजा ने बुद्ध के बताए मार्ग को अपनाया। उसका जीवन बदल गया। वह पहले से भी ज्यादा सुखी, शांत और करुणामय बन गया। शिक्षा इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमारे दुख का कारण बाहर नहीं, हमारे भीतर होता है। जब तक हम अपने मन को नहीं समझते, जब तक हम लालच, मोह और क्रोध से नहीं बचते, तब तक सच्ची शांति नहीं मिलती। लेकिन अगर हम सही मार्ग पर चलें, बुद्ध के बताए 8 रास्तों को अपनाएं, तो जीवन में दुख मिट सकता है और सच्चा सुख पाया जा सकता है। ने पूछा, क्या इसका कोई रास्ता है? बुद्ध ने कहा, हाँ, रास्ता है। मैं तुम्हें 8 बातें बताता हूं। यदि तुम इन्हें अपने जीवन में अपनाओ तो तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। 1 सम्यक दृष्टि, जीवन को सही नजरिए से देखना। 2 सम्यक संकल्प, गलत इच्छाओं का त्याग करना। 3 सम्यक वाणी, सत्य बोलना, अपशब्दों से बचना। 4 सम्यक कर्म, अच्छे और करुणा से भरे कर्म करना। 5वां सम्यक आजीविका, ईमानदारी से जीवन यापन करना। 6 सम्यक प्रयास, बुरे विचारों से बचना और अच्छे विचारों को बढ़ाना। 7 सम्यक स्मृति, हर पल सचेत और जागरूक रहना। 8 सम्यक समाधि, मन को एकाग्र करना और ध्यान में स्थिर रहना। बुद्ध ने कहा, अगर तुम इन मार्गों पर चलोगे तो तुम न केवल अपने दुख को समाप्त कर सकोगे बल्कि दूसरों के लिए भी दीपक बन सकोगे। राजा ने सिर झुका दिया। उसने कहा, प्रभु, अब मैं जान गया हूं कि दुख का कारण क्या है और शांति का रास्ता क्या है। उस दिन से राजा ने बुद्ध के बताए मार्ग को अपनाया। उसका जीवन बदल गया। वह पहले से भी ज्यादा सुखी, शांत और करुणामय बन गया। शिक्षा इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमारे दुख का कारण बाहर नहीं, हमारे भीतर होता है। जब तक हम अपने मन को नहीं समझते, जब तक हम लालच, मोह और क्रोध से नहीं बचते, तब तक सच्ची शांति नहीं मिलती। लेकिन अगर हम सही मार्ग पर चलें, बुद्ध के बताए 8 रास्तों को अपनाएं, तो जीवन में दुख मिट सकता है और सच्चा सुख पाया जा सकता है।